सलाम अलैकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। तो जनाब ये स्क्रीन पे आपके सामने एक वेरी सिंपल लविंग केक है, इसको बनाते हैं और इसके साथ बनाने में आप मेरे साथ तैयारी करवाएं देखने के लिए और सीखें इस चीज़ को। मतलब मैं भी सीख रही हूँ, आप भी सीखें, साथ साथ सीखते हैं। सो यहाँ पर केक जो था बेक था और ठंडा हो चुका था। ठंडा होने के बाद इसको तकरीबन मैंने 2 घंटे फ्रिज में रख दिया था क्लिंग फिल्म करके। क्लिंग फिल्म का शुक्र है मेरे पास रोल मिल गया, तो क्लिंग फिल्म करके मैंने रख दिया। और यहाँ पे केक की जो लेयर वगैरह करके मैंने, क्योंकि इसको ठंडा करने की ज़रूरत नहीं थी, ठंडा हो चुका था। अच्छा ये था एक क्लाइंट की तरफ से बेगम की हैप्पी बर्थडे का केक। सो बहुत सिंपल सा डिफरेंट से बनाना था, तो मैंने कहा मैं कुछ ओन क्रिएशन करती हूँ। तो ये सारे मेरे ऊपर था कि दैट हाउ शुड क्रिएट, हाउ शुड बी सिंपल एंड अट्रैक्टिव अडोरेबल केक। तो उसी हिसाब से जो है मैं इसको लेके चली। लेयरिंग मैंने इसकी कर दी थी और लेयरिंग करने के बाद यानी कि काट के मैंने इसको रख दिया था और 5 मिनट में, मतलब 5-6 मिनट लगे मुझे क्रीम को इसको बीट वगैरह करने में। तो ये आराम से मेरी बीट हो गई थी और ज़्यादा बड़ा केक नहीं था। दैट वॉज फॉर 1.7 पाउंड केक। ठीक है जी, 2 पाउंड से कम और 1.5 पाउंड से ज़्यादा था ये केक। और हाइट थी इसकी केक की, दैट वॉज नॉट नॉर्मल, नॉट वेरी हाइटेड, लेकिन अच्छी हाइट थी। ठीक है जी, 1 पाउंड में, 1.5 पाउंड में हमें बेकरी से बाहर से इतनी हाइट नहीं मिलती। कस्टमाइजेशन केक का यही फ़ायदा होता है कि आपको अगर टावर केक बनवाना है, मीन्स अगर हाइट में लेके जाना है, तो आप मोल्ड छोटा करवा लें। ठीक है जी, तो ये होता है मोल्ड छोटा करवा के लें, होता ही यही है, प्रोसेस यही होता है। तो छोटे मोल्ड में बनता है, आप फिर उसकी लेयरिंग ज़्यादा होती है। अगर आपको नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल हाइटेड चाहिए, तो फिर वो वही रहती है नॉर्मल हाइट। यहाँ पे इसकी हाइट अच्छी खासी बढ़ गई थी। ऑलमोस्ट ये हो गया था 6 इंचज़ का, ऑलमोस्ट ये केक बन गया था। 6 to 7 इंचज़ का था, 6 इंच से ज़्यादा। और 7 इंच से हाइट जो थी वो इसकी कम थी। तो बस इसकी लेयरिंग वगैरह हो गई थी, सोकिंग इसकी अच्छी हुई थी। और सोकिंग जो थी मैंने इसकी शुगर सिरप के साथ की थी। और फ्लेवर जो मैंने इसको दिया था, क्या दिया था मैंने, कैरेमल। आज जो मैं इसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, ये मैं कर रही हूँ 4 दिन के बाद, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कुछ ज़रा मिस कर रही हूँ। अच्छा कल जो था वो भी मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड, आई मीन वो अपलोड कर पाई, पता नहीं क्यों। दोपहर में मैं बिज़ी थी और मतलब नहीं हो पाई, पता नहीं कि वीडियो, हालांकि वीडियोज़ बनी हुई और लेट लेट डल रही हैं। तो खैर यहाँ पे इसकी ये इसका क्रम कोड जो था ऑलमोस्ट इसका हो चुका था। और यहाँ पे इतना प्रॉब्लम हुई थी मुझे, मेरे पास क्रीम कम थी। मैंने कहा अल्लाह मियाँ पता नहीं क्रम कोड हो पाएगा या नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद मेरे पास एक और केक था, वो क्रम कोड भी हो गया और इसका फाइनल जो थी आइसिंग भी हो गई थी और दूसरे वाले का भी क्रम कोड, अच्छा वाला क्रम कोड हो गया था। तो अल्लाह ताला ने बरकत दे दी थी माशाल्लाह, क्योंकि मुझे ऑलरेडी जाना ही था मार्केट तमाम चीज़ों के लिए। और कुछ सिलिकॉन्स मोल्ड थे और कुछ चीज़ें थी वो मुझे लेनी थी, कुछ नहीं अच्छी खासी चीज़ें लेनी थी। तो मैंने कहा मैं ये काम को करके ही जाऊँ। तो बहरहाल यहाँ पर इसको करके अब मैं रख के और फ्रिज में चले गई थी। अच्छा ये वेरी अर्जेंट तो नहीं था, लेकिन ऑन द डे था। ठीक है जी, मुझे जो था बोला गया, कितने बजे कहा गया, आई थिंक 2:30 बजे के करीब, 2 बजे के करीब। लेकिन फिर 4:30 बजे रिप्लाई आया, क्योंकि उनका मैसेज समझ में नहीं आ रहा था कि कौन किस दिन बनाना है। तो फिर उन्होंने कहा आज ही बनाना है। तो 4:30 बजे जो है ये करके मैंने क्रम कोट करके 5 बजे करीब क्रम कोट करके रखा था। तो ऑलमोस्ट अपने काम से फ्री होकर मैंने मार्केट जाना था। तो फिर वहाँ से फिर अल्हम्दुलिल्लाह क्रीम्स के पैकेट तो आ ही गए थे, वैसे ही मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए थे, तो मेरे जाने से पहले ही आ गए थे वो। तो बहरहाल अब इस उसी क्रीम की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह इसका आइसिंग भी हो गई थी। और जब मैं मार्केट से आने के बाद की आइसिंग कर रही हूँ। ठीक है जी, मार्केट से आके फिर मैं आपको एक पूरी सोची हूँ, पूरी बड़ी वीडियो बना ही दूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें लेके आई हूँ, या बेसिक की बनाती हूँ मैं ना, इंशाल्लाह कोशिश करती हूँ बना दो टाइम निकाल के। तो ये इसकी जो फाइनल कोट था ये हो गया था। अच्छा इसका जो था ना फॉन्डेंट का काम मैं बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि बीच में मुझे मार्केट भी जाना था और फिर कैमरा लगाना, ये वो, फिर हम आराम से काम करना, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो यहाँ पे फाइनल आइसिंग करके मैंने फिर इसको फ्रिज में रख दिया था, बल्कि इसको मैंने फ्रीज़र में रखा था ताकि पक्का हो जाए, क्योंकि हमें फॉन्डेंट का काम करना था इसके ऊपर। तो वो करके सुखा के और मैं टाइलों से उसको सुखाया था और फिर वो मैं इसको पंखे में रख के चली गई थी लाइक के, ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तो वो ड्राई बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ख़राब भी नहीं हुआ था, वीआईपी हो गया था। तो यहाँ मैंने जो थे इसके हार्ट बना लिए थे और थोड़ा क्या कहते हैं, थोड़ा डल रेड में। और इसके साथ ही इसका जो मैंने HBD जो था वो अलग मोल्ड से निकाला और बेगम जो था वो अलग मोल्ड से निकाला। तो अच्छा लुक आ रहा था। पहले मैं सोची थी कि ना नीचे वाला जो साइड है ना, आई मीन जो गोलाई है इसकी केक की, तो इसमें ना स्प्रेड कर दूँ हार्ट्स को। फिर मैंने कहा नहीं, मैं इसको ना सीक्वेंस से लगाती हूँ तो एक अच्छा लुक आएगा। ऊपर की साइड जो है टॉप पे वो स्प्रेड कर देती हूँ, और वो जो लोअर साइड है नीचे की जो किनारियाँ होंगी उसको जो है ना मैं रेड से वो कर देती हूँ। थोड़ी क्रिएशन जब करनी है तो फिर अपने हिसाब से करो। अच्छा मैंने ये पंखा ले तो लिया था, लेकिन भाई वो इसको रखना मुश्किल हो गया था, क्योंकि ज़्यादा सूखे नहीं थे ना ये। तो क्रीम
के अंदर मैं हल्का से इसको पुश कर रही थी ना, लाइक प्रेस कर रही थी, तो वो क्रीम बाहर की तरफ आ रही थी। तो बड़ी बार-बार फिर इसको हटा के मैं कर भी नहीं सकती थी क्योंकि ज़ाहिर है इतने सूखे नहीं थे, मेल्ट हो जाते, ख़राब हो जाते। और जब ये केक मैंने रेडी किया है ना, और बस मैं इसकी रिबन ही इसको कर रही थी इसके बॉक्स के ऊपर, तो भई फिर इतने बेल बज गई हमारी। जिनका केक था वो केक लेने आ गए थे। तो करीब के जो लोग होते हैं, अपनी फैमिली के जो लोग आते हैं, उनको उनसे तो मैं कहती हूँ भाई तुम लोग आकर ले जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि डिलीवरी से भाई महंगी पड़ती है, साफ़ बात है। बहुत ज़ाहिर है मुश्किल हो जाता है। और फिर एक इतने से केक के लिए मतलब छोटे, चलो एक बड़ा केक हो 6, 8, 10 पाउंड का तो एक बात भी बनती है। लेकिन इसके लिए तो भाई आपको खुद ही आना पड़ेगा। और यहाँ पे जो था, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लगाना था। यहाँ पे मैंने हैप्पी बर्थडे का कोई टॉपर भी नहीं लगाया क्योंकि एचबीडी ऑलरेडी लिखा हुआ था और 3 हार्ट कम पड़ गए थे। मैंने कहा जी छठो जी जाने दो। फिर इसके ऊपर मैंने जो था हार्ट रख दिया था एक्रेलिक का। एक्रेलिक का हार्ट लगने रखने के बाद ये कुछ ऐसी लुक आई थी। और बस अभी फ़िलहाल तो आजकल मैं केक के डब्बे रखे अपने ये बैकग्राउंड बनाने, क्योंकि मैंने खुद फ़ील किया इतने सारे मैंने इतने अच्छे-अच्छे केक बनाए, और वो ना प्रिंटेड जो टाइल्स है ना मेरे, उसकी वजह से ना वो लुक ही निकल के नहीं आती। अब देखें, मैं कल भी मार्केट गई हूँ, मतलब ये तो 4 दिन के बाद रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, मैं कल भी मार्केट गई हूँ दोबारा, तो मुझे याद नहीं रहा इसका ना कि मुझे क्या करना है, कि मतलब मुझे बैकग्राउंड के लिए कुछ लेना है। खैर इंशाल्लाह इन सून मैं लेने वाली हूँ उसका भी कुछ ना कुछ, ताकि अच्छी लुक निकल के आए, क्योंकि वाइट पे या ब्लैक पे अच्छी लुक निकल के आती है। तो फिर बस यहाँ पर जो थी मैं पैकेजिंग ही कर रही थी। पैकेजिंग के लिए बॉक्स का मसला और था ये ना, छोटी मतलब साइज़ में हाइटेड बॉक्स नहीं आते, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है मार्केट में इन हो गए हैं, तो अब आसानी हो गई है हमारे लिए कि भाई अभी आने लगे हैं। तो माशाल्लाह ये आराम से पैक हो गया था। और ना डब्बा ना, हाइटेड डब्बा, सबसे बड़ा मसला है हाइटेड डब्बा बनाने में, बड़ा ख़राब होता है तो फटता लाज़मी, हर हाल में फटता है। थोड़ा सा ना क्रैक आ ही जाता है आप कितना भी कर लें। फिर मैंने इसको लोअर साइड से मैं इसके अंदर टेप लगा दी थी दोबारा खोल के, कि मैंने कहा ऐसा ना हो अंदर से जो उसकी कान खड़े हो जाते हैं ना गत्ते के, वो ऐसा ना हो केक में ना हो जाए, कि मतलब केक उससे ख़राब ना हो जाए। तो इसलिए फिर मैंने ना इसको पैक कर दिया था। फिर यहाँ पे जो था मैंने इसका रिबन जो था रेड है, शुक्र है। और हालाँकि मैंने रेड रिबन इतना घर के लिए भी यूज़ किया, इतना लोकल अच्छे खासे केक जो मैं घर के लिए बनाती हूँ वो शेयर भी नहीं हो पाते हैं आपके साथ, ना वीडियो बनती, ना उनकी शॉर्ट्स बनते हैं, ना कुछ आते जाते हैं, ले जाते हैं। और मतलब नहीं इतना टाइम हो पाता है कि, क्योंकि बंदा प्रोफेशनल काम के लिए ना, फिर ये होता है कि हाँ नहीं वीडियो बनाओ प्रोफेशनल तरीके से। घर के लिए तो चलो जी धमाधम धमाधम किया, ये जा वो जा। घर के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि कलर्स यूज़ ना हो, कलर्स यूज़ नहीं होने चाहिए, और करें तो फिर लाइट कलर्स ही यूज़ करें। और ये केक बनने के बाद वाकई माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, इसकी पैकेजिंग अच्छी लग रही थी। तो बहरहाल यहाँ पे इसका फाइनल काम हो चुका हुआ था। और ये इसके कुछ शशके वाली वीडियो है, और ये छोटी सी वीडियो बनी थी क्योंकि इसमें फॉन्डेंट का काम मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था, और फास्ट क्विक करके मैंने साथ आपके साथ शेयर कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद आया केक भी, और सब कैरमल वनीला कैरमल जो था वो इसका टेस्ट था। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बना था। जब क्लाइंट का रिव्यू आ जाएगा, आपके जो भी खा रहा है आपके घर में क्लाइंट का रिव्यू है, तो बड़ा यानी कि सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ, कि भाई आपने अच्छी चीज़ अचीव कर ली। अब तो मैं डायबिटिक हूँ, लेकिन जब मैं डायबिटिक नहीं थी मैंने इतना मीठा खाया, इतना मीठा खाया, इतना मीठा खाया है, दुनिया जहान का मैंने मीठा खाया। तो इसलिए मैं अब अपने खुद फ्लेवर जो है ना, टेस्ट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं डेवलप कर लेती हूँ। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। और मुझे ऑर्डर देने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।